हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में लंबो मोटू सीरीज़ की कॉमिक लंबो मोटू और शेरों का गिरोह। लंबो मोटू और शेरों का गिरोह। सेंट्रल जेल के बाहर घना अंधकार था। उसी अंधकार में एक गाड़ी खड़ी थी। पहरेदार के बदलने में 10 मिनट और बचे हैं। जंगेज़ी, सिर्फ हवाई फायर करने, किसी को मारना नहीं है। जंगेज़ी नाम के व्यक्ति ने अपनी मशीन गन संभाल ली। इतना शोर और हंगामा मचा दूंगा कि हमारी योजना सफल हो जाए। हाँ, 5 मिनट में हमें सारा काम पूरा करना है। पूरी गाड़ी लोहे की छड़ों से ढकी थी। गाड़ी तेज़ी से जेल के फाटक की ओर बढ़ी। सीधे फाटक से टक्कर मारूं। धड़ाम, धड़ाम, तड़ 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 तड़। हाय, ये क्या हो रहा है? चिंग चिंग चिंग, तड़ 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 तड़। काले कपड़ों वाले 6 आदमी जेल की कोठरियों की तरफ बढ़े। उनके कपड़ों पर शेरों की आकृति अंकित थी। उनका लक्ष्य था 5 नंबर की कोठरी। तड़ाक! मैं तैयार हूँ। भारी गोलाबारी के बीच वे लोग 5 नंबर की कोठरी वाले आदमी को लेकर भागे। तड़ाक धाय! जल्दी से गाड़ी में बैठो। 5 मिनट में ही सारी कार्रवाई संपूर्ण हो गई। भूम! अगले दिन समाचार पत्रों में यह मामला गरमाया हुआ था। कुख्यात बदमाश नोटिया जेल से भाग गया। जेल पर हमले की खबर लंबू मोटू को भी लगी। वे दोनों इंस्पेक्टर अंकल से मिलने गए। लोटिया की खोज के लिए हर राज्य को सतर्क कर दिया गया। जेल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए थी। जानता हूँ, जांच करने के बाद कई छोटे अफसरों की छुट्टी हो जाएगी। लोटिया के पास अवैध पैसा बहुत है, उन्हीं से लोगों को खरीदता रहता है। शायद इसलिए उसे कभी सज़ा नहीं मिल पाई। लेकिन जेल से भागने के अपराध में सज़ा से बच नहीं पाएगा। आशा है ऐसा ही होगा। एक शानदार होटल में एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी से लोटिया की मुलाकात हुई। सब ठीक ठाक हो गया ना लोटिया? हाँ, तुम्हारे शेरों के गिरोह की वजह से काफ़ी होशियार लोग हैं तुम्हारे पास। काफ़ी महंगे भी। तुम्हें जेल से बाहर निकालने के फचांग ने 10 लाख रुपए लिए। तुमने भी कोई दोस्ती की खातिर तो मुझे निकलवाया नहीं होगा। क्या चाहते हो? तो धंधे की बात हो ही जाए। सीमा पार से मेरा माल तुम्हारे इलाके में आ रहा है। इलाका सिर्फ तुम जानते हो और गिरोह और साधन भी हैं तुम्हारे पास। ठीक है, इस बार आ क्या रहा है? हेरोइन। बाजार भाव से 10 करोड़ की 25% तुम्हारा। कब पहुंच रही है? आज रात ही। ये रहा एडवांस पैसा। 2 दिन में माल मेरे जहाज़ पर पहुंचना चाहिए। चिंता मत करो, काम हो जाएगा। लोटिया चल पड़ा। जेल से निकालने के लिए धन्यवाद। अरे छोड़ो भी। सीमा के पास एक काफ़िला नज़दीक के गांव की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। गांव के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। लोटिया और उसके साथी काफ़िले का इंतज़ार कर रहे थे। वे लोग आ गए। जल्दी से माल उतारो। अच्छा बॉस। काफ़िले के सरदार ने लोटिया का अभिवादन किया। रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मुझे तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हें हो सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? खबर मिली है कि झूलना गांव का सहदेव पुलिस का जासूस है। शायद उसने इस बारे में सुन लिया हो। जल्दी से माल उतारो, मैं वापस लौटना चाहता हूँ। ऊँटों से उतारकर माल गाड़ियों में भरा जाने लगा। माल उतरवा कर काफ़िला चल पड़ा। मैं चला। तुम्हारे लिए शुभकामनाएं लोटिया। मुझे लगता है तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ढोलक, अब्दुल चलने से पहले सहदेव को ढूंढकर उसे ख़त्म कर दो। वे दोनों झूलना गाँव की तरफ बढ़ चले। तुम्हें क्या लगता है, वह सच में पुलिस का मुखबिर है? पता नहीं, लेकिन अब वह बच नहीं सकता। लोटिया किसी को भी मौका नहीं देता। सहदेव अपने घर पर अकेला था। अरे, तुम शहर वाले बाबू यहाँ कब आ गए? जब तुमने हमें देखा तभी आ गए। अब्दुल ने सहदेव को पीछे से पकड़ लिया। ढोलक ने चाकू निकाल लिया। अभी हमें जाते हुए नहीं देख पाएगा। मुझे मत मारो। क्लिक। क्यों? क्या इसकी आंखें निकालोगे? लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ देर बाद दोनों लोटिया के पास लौटा है। काम खत्म हो गया? हाँ बॉस। वे लोग चल पड़े। सड़कों पर नाकेबंदी होगी, इसलिए खेतों से जाना ठीक होगा। उधर मोटू घबराए हुए से कमरे में प्रविष्ट हुआ। क्या बात हो गई मोटू? अभी अभी खबर लगी है कि उन्होंने सहदेव को मार दिया। इसका मतलब मेरा शक ठीक था। नोटिया इलाके में उसे सीमा पार से माल मिल गया होगा। अब क्या करना है? लंबू तेज़ी से उठकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। क्विक! मोटू जल्दी आओ, हमें एक्शन लेना होगा। हाँ, उन्हें हमने मौका नहीं देना। इंस्पेक्टर अंकल को अपने जाने की खबर तो कर दो। जल्दी से बैठो, उन्हें रास्ते में मोबाइल से बता देंगे। लंबू मोटू की मोटरसाइकिल शहर से बाहर दौड़ पड़ी। हमें शीघ्र ही सीमा पर पहुंचना है। मैं मोबाइल से अंकल को सूचित कर देता हूँ। मोटू ने मोबाइल फ़ोन निकाला। हेलो अंकल, हम दोनों सीमा पर लोटिया के गिरोह से भिड़ने जा रहे हैं। ओवर। बिजली की गति से उनकी मोटरसाइकिल उड़ी जा रही थी। अंकल को खबर कर दिए, वे भी आ जाएंगे।
लंबू मोटू एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से नीचे की सारी घाटी दिख रही थी। यहाँ से सारे घाटी नज़र आ रही है। अगर वो इधर आए होंगे तो यहीं से गुजरेंगे। लंबू ने दूरबीन निकाल कर नीचे घाटी में देखा। दूर धूल उड़ रही है। क्या हो सकता है? थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा जंगल से 2 गाड़ियाँ धूल उड़ाती निकली। ये रास्ता तो मोटरों के लायक नहीं है। ये 2 गाड़ियाँ यहाँ कैसे? किसी कुशल फाइट मास्टर की तरह ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ाया जा रहा था लंबू मोटर बाइक। संभल कर बैठना मोटू। दोनों गाड़ियाँ ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। बहुत घटिया सड़क है। सड़क धूल ही धूल है। पैसा कमाना आसान नहीं। पक्की सड़कों पर पुलिस है। आगे वो ये क्या है? रास्ते में 2 बड़े पत्थर रखे थे। उन्हें रुकना पड़ा। इन्हें मैंने रखा है। भूचाल तो आया नहीं। ये यहाँ कैसे आ गए? इन्हें मैंने रखा है। तुम कौन? इससे पहले कि वह संभल पाते लंबू ने झपट कर बिजली की तेज़ी के साथ उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और इसके साथ ही ड्राइवर को भी बाहर खींच लिया। चिंग टाक! लोटिया बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। ये दूसरी गाड़ी में से निकलकर किसी ने लंबू पर गोलियां चलाई। ता 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 ता। लंबू ने उसके साथी को आगे कर दिया। तभी मोटू ने उस पर छलांग लगाई। थाक! और अच्छे बच्चों को ज़्यादा शैतानी नहीं करनी चाहिए। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। थाक! बदमाश के बेहोश शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था मोटू ने अपनी ओर बढ़ते दूसरे बदमाश को चित्त करने के लिए। थड़ाम! जा अपने साथी के पास। दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने बाहर निकलने की कोशिश की। ताक! तभी बाकी बदमाशों ने खोल दी अपने गनों के मुंह। हमारे काम में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। लेकिन जो बचपन में खिलौनों की जगह हथियारों से खेलते आ रहे उनके लिए गोलियों से बचना भला क्या मुश्किल काम था। रबड़ के बब्बू की तरह उछले दोनों। देश के दुश्मनों, तुम्हें अब तिहाड़ जेल में मिलेंगे। तुम्हें अब तिहाड़ जेल मिलेगी। बहुत गोलियां चला चुके तुम। ठाक ठाक! अब इससे पहले कि मैं तुम्हारे चेहरे के प्रत्येक अंगी की जगह बदल दूँ, बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? आ! फिर शीघ्र ही सभी बदमाशों को काबू कर लिया गया। बताओ लोटिया कहाँ है? लोटिया जो एक पेड़ के पीछे छुपा ये सब देख रहा था जंगलों में भाग गया। ये वक्त इनसे उलझने का नहीं, भागने का है। ठीक है, हम सब राजनगर चलेंगे, पर पहले सारा माल पहली वाली गाड़ी में लाद दो। चलो शुरू हो जाओ। घायल आदमी माल लादने लगे। इससे पहले कि ये फिर से घूसे चलाए, जैसा कहते हैं करो। घूसे हैं या हथौड़े? माल लादने के बाद रास्ते में पड़ा पत्थर हटा दो। बाद में लंबू मोटू ने उन्हें बांध कर गाड़ी में डाल दिया। लंबू ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और मोटू से कहा, मोटू तुम मोटरसाइकिल से गाड़ी के पीछे चलना। ठीक है उस्ताद। लंबू मोटू अपराधियों को लेकर चल पड़े। पुलिस के आने तक यहाँ आराम करो। लंबू ने इंस्पेक्टर अंकल से बात की। हमने माल के साथ उन्हें पकड़ लिया है। दुर्भाग्य से लोटिया हाथ से निकल गया। शाबाश मेरे बच्चों, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उधर लोटिया सिंघानिया से मिला। क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरा सारा माल पकड़ा गया लोटिया? मैं बर्बाद हो गया। तो ऐसे चुकाया तुमने मेरे एहसान का बदला? सिंघानिया साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका माल वापस लाऊंगा। काश मैं पहले उन छोकरों से निपट पाता। तुम जो चाहे करो, पर मुझे मेरा माल वापस मिलना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सिंघानिया साहब, मुझे आपके शेरों के गिरोह की मदद चाहिए। शेरों का गिरोह? बहुत पैसा लेता है। मैं तुम पर और पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अपने कमीशन में से उन्हें पैसा दूंगा, पर मैं चाहता हूँ वह तत्काल काम शुरू कर दें। सिंघानिया ने शेरों के गिरोह के मुखिया फूचांग को बुलाया। फूचांग, तुम्हारी मदद चाहिए। लोटिया सब समझा देगा। ये लो तुम्हारा मेहनताना। मैं तैयार हूँ लोटिया। तुमने राजनगर के लंबू मोटू का नाम सुना है? लंबू मोटू? वो पुलिस के जासूस छोकरे? हाँ वही। फूचांग, मेरा माल और मेरे आदमी उनके पास है। पुलिस के हवाले करने से पहले ही उन्हें वापस हथियाना है। तो देर किस बात की, चलो। सड़क के अवरोधों से सावधान रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग राजमार्ग पर पकड़े जाओ। ये काम अब हम पर छोड़ दे सिंघानिया साहब। इंस्पेक्टर अंकल लंबू मोटू के पास पहुँचे। बच्चों, कहाँ हैं वे बदमाश? हमने उन्हें लॉकअप में रख छोड़ा है। लंबू मोटू उन्हें कोठरी के पास ले गए। 6 बदमाश हैं। 2 तो झूलना गाँव के ही हैं। इन्हीं में से किसी ने सहदेव की हत्या की होगी। कल सवेरे इन कैदियों को तिहाड़ जेल भिजवाने का इंतज़ाम करते हैं। रात भर इन्हें यहीं रहने दिया जाए। क्यों नहीं? हम लोग जो हैं यहाँ। इंस्पेक्टर अंकल ने जब्त किया हुआ माल देखा। हेरोइन? लोटिया की कोई खबर अंकल? अभी तो नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? वो कभी भी यहाँ आ सकता है। क्या यहाँ? कैसे कह सकते हो? आपको लोटिया का भागना याद है? फिर यहाँ आने से उसे कौन रोक सकता है? तुम ठीक कह रहे हो लंबू।
मैं अभी तुम्हारे यहाँ पुलिस फोर्स भिजवा देता हूँ। आप नहीं भेजें तो बेहतर होगा। हम उससे दो दो हाथ करने को तैयार हैं। इंस्पेक्टर अंकल ने बड़े प्यार से अपने बहादुर जाबाजों को घूरा। समझ गया तुम लोग क्या सोच रहे हो, जैसे तुम दोनों शेरों की मर्ज़ी। अगर हम देर रात को आपको जगाएं तो बुरा मत मानिएगा, मुझे खुशी ही होगी। अच्छा होशियार रहना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद अंकल। अच्छा, शुभ रात्रि। इंस्पेक्टर अंकल वहाँ से चले गए। लंबू मोटू उन्हें जाते देखते रहे। लंबू मोटू के घर से कुछ ही दूर मोड़ पर 3 कारें खड़ी थी। लोटिया और फूचांग हमले की तैयारियां कर रहे थे। हमारे रास्ते में मत आना, मेरे आदमी प्रशिक्षित और फुर्तीले, तुम्हें चोट लग सकती है। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। खतरनाक शेरों का गिरोह तैयार था। हम तैयार हैं फूचांग। छोकरों से निपटने के लिए मुझे 4 आदमी चाहिए। इतने ताकतवर है ना, जल्दी पता लग जाएगा। फूचांग ने लोटिया को देखा। लोटिया, हमें हमारा काम मत समझाओ। चलो सब कारों में बैठो। तीनों कारें लंबू मोटू के घर की तरफ चल पड़ी। पहुँचते ही उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। धाए धाए धाए। लंबू मोटू इंतज़ार ही कर रहे थे। गोली चलाओ मोटू। यस कमांडर। ये लो, हो गया मैं शुरू। तब 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 तब। फूचांग और उसके आदमी अंदर की ओर मुड़े। बिखर जाओ सब। वो रहा लोटिया, पहले उसी का नंबर लगाता हूँ। लोटिया समझ ही नहीं पाया कि उसे क्या लगा। टिशुम। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अब लंबू ने स्टेन गन वाले बदमाश पर हमला किया। ओ चिंग। तेज़ी से आगे बढ़कर उसने स्टेन गन संभाल ली और उस आदमी को एक लात मारी। आ। फूचांग समझ गया स्टेन गन गई। लो मोटू, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लंबू और फूचांग आमने सामने थे। समर पकड़ दो सब। क्यों? मुझे निहत्थे से लड़ने में डर लगता है। मोटू, इन पर नज़र रखना। लंबू बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही फूचांग और उनके 2 साथियों को ज़मीन सुखा दी। टिशुम था तड़ाक। बाकियों ने लंबू को घेर लिया। सब खड़े थे। लंबू ने निशाना साध लिया। लंबू के घातक वार को देखकर कोई भी दहल जाता। ठाक और लात तड़ाक, और इसके साथ ही फूचांग बेहोश हो गया। मोटू बाहर आ गया। वाह, कमाल कर दिया लंबू। था। ये गया आखिरी बदमाश। शीघ्र ही पूरा शेरों का गुरा ज़मीन पर पड़ा था। मोटू, इन सबको बांध दो, मैं इंस्पेक्टर अंकल को फ़ोन करता हूँ। अभी लो। इसके बाद इंस्पेक्टर अंकल को लंबू ने सूचित किया। परेशानी के लिए माफ़ करना अंकल, वो लोटिया और शेरों का गिरोह हमारे कब्ज़े में। सोचा आपको बता दूँ। मुझे पता था यही होगा। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चों। अगले दिन देश के सभी अखबारों में यह मुख्य खबर प्रकाशित हुई। पंजाब केसरी, लंबू मोटू का साहसी भरा कारनामा। दैनिक जागरण, डायमंड टाइम्स, लंबू मोटू ने नोटिया और शेरों के गिरोह को पकड़ा। 10 करोड़ की हीरोइन बरामद। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं लंबू मोटू सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।